व्हाइट डिस्चार्ज, जिसे हम सफ़ेद पानी बोलते हैं, ये महिलाओं में होने वाला बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ यह कमजोरी पैदा करता है, ये हमारी हड्डियों को बिल्कुल खींच लेता है, चूस लेता है और उसके कारण हमारे शरीर में ताकत नहीं बचती है। घुटने का, कमर का, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है और कभी-कभी हाथ पैर में सुन्नपन भी शुरू हो जाता है। इसे अगर हम सही वक्त पर ठीक ना करें, तो ये हमारे शरीर में ताकत बिल्कुल 0% छोड़ देता है, जिसके कारण हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही असरदार उपाय, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें आपको एक घरेलू उपाय बताऊँगी, जिसमें आप घर में ही आप इसे कर सकेंगे और जिसकी मदद से आपकी यह जो समस्या है, इसे पूरी तरीके से आप ठीक कर देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, ये व्हाइट डिस्चार्ज को हम लिकोरिया भी बोलते हैं और ये ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसे कई महिलाएं जानती नहीं हैं, इसके बारे में उनको पता नहीं होता है और हम अनजाने में इसे बहुत लंबे समय तक इग्नोर कर देते हैं। पहले यह समस्या बड़े उम्र में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी यह छोटे उम्र की बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, उसे ज़रूर से करिएगा और यह बहुत असरदार उपाय है। ना ही सिर्फ आपकी जो जो पानी निकल रही है सफ़ेद, उसको ठीक करने में मदद करेगा, वहाँ पर अगर खुजली रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है बार-बार आपको, उसमें भी आपको राहत देगा। साथ ही अगर शरीर में बहुत कमज़ोरी हो गई है, हड्डियों को कमज़ोर कर दिया है, आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर कर दिया है और शरीर में अगर ताकत ना मात्र बचा है, तो भी यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसके लिए मैं अलग-अलग उपाय आपको बता दूँगी, जो बिल्कुल घरेलू है और इसकी मदद से आप यह समस्या को 100% ठीक कर पाएँगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि ये व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है, कब यह हमें डेंजर साइन देता है, यानी कि कब यह ज़्यादा निकलता है या कैसा निकलता है, जिससे हमें जिसका इलाज करना चाहिए और कब यह जब निकले तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पीरियड शुरू होने वाली है, तो उससे 2-3 साल पहले थोड़े बहुत व्हाइट डिस्चार्ज निकलना बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यह पीरियड के 1 दिन पहले हो रहा है या 2 दिन पहले हो रहा है या उसके बाद 2 दिन तक हो रहा है या ओव्यूलेशन जब अंडा बनती है शरीर में, तो उस समय हो रहा है 1-2 दिन पहले और थोड़ी मात्रा में हो रहा है और उसमें बदबू नहीं आ रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यह व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और हमेशा निकलता रहता है, या तो वह पानी के जैसा या चिपचिपा या फिर वह बिल्कुल जो कर्डलिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि फटा हुआ दही के जैसा बहुत ज़्यादा निकल रहा है और उसके साथ खुजली भी हो रही है, तो आपको इसे गंभीरता से लेनी चाहिए और इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को निचोड़ लेता है। यानी कि हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम होता है, उसको पूरी तरीके से खींचकर और यह शरीर से बाहर इस धातु को निकाल देता है, जिसके कारण शरीर में जान नहीं बचती है। और यही कारण है कि ज़्यादातर महिलाओं में घुटनों के दर्द की समस्या, हड्डियों की समस्या और आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, ये समस्या जिसमें हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, देखने को मिलता है। और कई महिलाएं और कई लोग तो इसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। एक तो अनजाने में उनको पता नहीं होता और दूसरा कि वो डर की वजह से इसे बता नहीं पाते हैं। और इसे आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, उसे करना शुरू करिए। तो हम पार्ट बाय पार्ट इसे समझेंगे। सबसे पहले, अगर आपको यह समस्या हो रही है, तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन को रोकना है, व्हाइट डिस्चार्ज को रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पीपल की पत्तियां जो होती हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो दूसरा उपाय बताऊंगी। पीपल की पत्ती इन्फेक्शन को रोकेगा, व्हाइट डिस्चार्ज जो हो रही है उसको रोकने में मदद करेगा और साथ ही साथ अगर यह रिकरेंट हो रहा है तो भी आपको यह बहुत फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको क्या करनी है कि 2 पीपल की पत्तियां लानी है और इसे आपको हल्का कूट कर 1 गिलास पानी में डालकर इसे अच्छे से उबाल लेना है। जब ये अच्छे से उबल जाता है, 2 से 3 मिनट उबालने में लगेगा, उसको छान कर आपको इसे कब लेना है, तो जब आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद। अगर सुबह नहीं ले पाते हैं तो शाम के वक्त इसे आप खाना खाने के बाद, यानी नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। और इसे पीने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई है। लगातार इसे 1 महीने ही लेना है। 1 महीने के बाद इसे बिल्कुल नहीं लेना है और इसके लेने के बाद 1 महीने के बाद 6 महीने तक इसे
प्रयोग नहीं करना है। अब चलिए दूसरे नंबर हम घरेलू उपाय में क्या करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, शरीर कमजोर हो गए हैं और इन्फेक्शन भी हो रही है। इसके लिए कमाल का उपाय होता है, आपको क्या करना है कि कच्चा केला जो होता है, जिसे हम रॉ बनाना बोलते हैं, उसका प्रयोग करना है। इसमें जो होता है पोटेशियम फास्फोरस होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आपको क्या करना है, कच्चा केला की पत्तियां ले लेनी है। इतनी छोटी छोटी पत्ती काट ले और 2-3 पीसेस में काट ले कच्चा केला की पत्ती, और कच्चा केला आधा ले ले, छिलके के साथ ले, अच्छे से धो ले, साफ कर ले और छिलके के साथ ही ले। आधा कच्चा केला को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे और उसकी पत्तियां 2-3 पत्तियां इतने छोटे छोटे टुकड़ों की काट कर, और इसे अच्छे से आपको 2 गिलास पानी में डालकर उबाल ले। जब ये उबलने लग जाए तो इसमें आपको क्या करना है, 1 पिंच यानी 1 चुटकी आपको मिला देना है जो काली मिर्च होती है घर में, वो काली मिर्च का पाउडर। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है तो आपको बहुत फ़ायदा करती है और साथ ही आपको ताकत भी देती है और इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करती है। और कई सारे लोगों में तो यह उपाय इतना कमाल का असर करता है कि उनको 2 से 3 दिनों में ही बहुत राहत मिलता है। अगर दर्द होता है, नीचे के पेट में दर्द होता है, कमजोरी बहुत हो गई है और डिस्चार्ज बार बार होता है जिसके कारण शरीर में जान ही नहीं बची है, तो आपको ये बहुत मदद करता है। 3 से 4 मिनट इसे उबालें और उबालने के बाद आप इसे क्या करें कि इसको मैश कर दें। अगर आप इसे मैश करके जैसे चोखा बनाते हैं ना, चोखा बनाकर अगर खा सकते हैं तो खा ले, और इसकी पानी को फेंके नहीं, इसकी पानी को आपको पी जाना है। ये दोनों ही चीज़ करना है। अगर इसकी चोखा बनाकर यानी मैश कर नहीं खा पाएंगे पत्तियों को और केले को, तो इसकी पानी को अवश्य पिएं। पानी को अगर इसके पिएंगे ना आप, तो आपको इसे लगातार 3 महीने तक पीना है। आपके शरीर में ताकत भी आएगी, जान भी आएगी, खून की कमी भी दूर हो जाएगी और इन्फेक्शन जो बार बार हो रहे हैं वो दूर होंगे। ये प्रयोग छोटी बच्चियों में भी आप करा सकते हैं जिनको यह समस्या हो जाती है और वो बिल्कुल किसी को बता नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ आपको करना है। इसके बाद एक और उपाय बता देती हूँ कि अगर आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, यह प्रॉब्लम चलती रह रही है जिसके कारण आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गए हैं, बाल झड़ गए हैं और शरीर में ताकत नहीं बची है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको मखाना लेना है। मखाना बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसे हम लोटस सीड्स बोलते हैं। तो मखाने के आपको 10 से 15 दाने ले लेने हैं और इसमें आपको 1 इलायची लेना है। इलायची को कूट लें और मखाना ले लें। मखाना और इलायची दोनों को मिलाकर आपको 1 गिलास दूध में इसे पका लेना है। जब 1 गिलास दूध में आप इसे पका रहे हो तो आधा चम्मच इसमें आपको हल्दी मिला देना है। हल्दी मिलाने के बाद इसे अच्छे से पका ले ताकि मखाना अच्छे से इसमें पक जाए, खीर बन जाए। चीनी नहीं मिलाना है, कोई भी मिठास नहीं मिलानी है। और इसके बाद यह जैसे ही पक के तैयार हो जाए तो इसको एक कटोरी में निकाल ले। इसके साथ आपको क्या करना है कि 1 चम्मच इसमें डालें और इसे आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। आराम से इसे चबा चबा के खाना है। कब खाना है, तो इसे आप शाम के वक्त भी ले सकते हैं या नाश्ता करने के आपको आधा घंटे के बाद भी आप ले सकते हैं। कमाल का यह असर करता है, हड्डियों में ताकत ला देता है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे मखाना नहीं मिलता है तो हम क्या करें, तो आपके लिए कैल्शियम की कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये व्हाइट डिस्चार्ज जो निकलती है, सफेद धातु जो निकलता है शरीर से, ये हमारी हड्डियां ही निकलती हैं, यानी कि हड्डियां के भूसे होकर निकलते हैं, ये कैल्शियम निकल जाती है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपको पानसारी के दुकान पे मिल जाएगा और इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये आपको क्या करना है, आपको चूना लेना है। चूना, 1 चुटकी चूना आप कैसे प्रयोग करेंगे, गेहूं जो होता है ना, गेहूं के दाने के जितना चूना, ये चूना वो वाला लेना है जो पान पे लगाई जाती है, वो चूना। ये चूना प्योर कैल्शियम होता है और बुझा हुआ होना चाहिए। आप पानसारी की दुकान पे पूछेंगे आपको मिल जाएगी। 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना ले ले और आधा कटोरी दही में मिलाकर इसे खाएं। दही मैंने इसलिए बोला कि दही प्रोबायोटिक होती है और जब हमारा गट खराब हो जाता है, यानी पाचन खराब हो जाती है, गैस बहुत बनने लगता है, एसिडिटी रहने लगती है, तो भी यह जो धातु है, व्हाइट डिस्चार्ज यानी पानी निकलने की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये उसमें भी फायदा करेगा, गट को भी अच्छा करेगा, गैस एसिडिटी को भी दूर करेगा दही से, और साथ में चूना आपकी कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा। तो इसे आपको लगातार कम से कम 20 दिनों के लिए लेना है, यानी 20 डेज के लिए लेना है। 1 गेहूं के दाने के बराबर जितना ही चूना लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे एक दिन में, एक व्यक्ति के लिए। और इसे छोटे बच्चे को, जैसे कि आप छोटी लड़कियों को दे रहे हैं जिनको यह समस्या हो रही है, तो उनके लिए गेहूं के दाने का आधा
के बराबर आपको चूना का प्रयोग करना है और इसका कोई भी आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे करके देखिए, 15 से 20 दिन ज़रूर से करिए इस उपाय को और देखेंगे कि आपकी यह जो समस्या जिससे आप बहुत परेशान हो रहे थे, इन्फेक्शन हो रहा था, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था, उसे आप दूर कर पाएँगे। इस तरह की महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो बता नहीं पाती हैं और जिसके कारण वो परेशान रहती हैं और जिससे इन्फेक्शन बार-बार उनको होता रहता है। तो इस पर मैं एक सीरीज़ वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो इसके लिए आपको अलग-अलग पार्ट में मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी, तो इसे लाभ उठाइए, वीडियो को शेयर करिए और प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।